धन धन सतਿਗੁਰੂ तेरा ही आसरा। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਸਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 25 जनवरी 1975 की वार्ता है। परमपिता शाह सतनाम सिंह जी की अपार कृपा हुई और दास को भजन में बैठने का शौक पैदा हुआ। एक दिन मालिक ने कृपा करी। जब ख्याल ऊपर गया तो पिताजी क्या दिखाते हैं, पहला एक तारा दिखाई दिया और फिर चांद और लाल रंग का सूरज दिखाई दिया और फिर पहाड़ उजाड़ एक समुंदर आया जिसके पातन पर 4 मलाह सरदार जी बैठे हैं। जब दास वहां पहुंचा तो दास अपने कपड़े संभालने लगा तो क्या देखता है कि दास के 4 जेबों वाली कोटी पहनी है। उसकी जेबों में 100-100 के नोट खूब भरे हैं। और जब दास ने पानी में तैरने के लिए विचार किया तो 4 मलाह बोलते हैं कि भाई तेरे को कहां जाना है। तो दास ने कहा सच्चे सौदे जाना है। तो कहने लगे भाई तेरे ये नोट साथ नहीं जाएंगे, चाहे तो इधर दान कर दे चाहे हमारे को दे दे, नहीं तो रास्ते में ही गड़ जाएंगे। मैंने कहा मैं बड़ी मेहनत के साथ कमाए हैं, आपको कैसे दे दूं। उसी हालत में समुद्र में दाखिल हो गया। क्या देखता हूं कि आगे को तैरता जाता हूं और नोटों वाली गुट्टियां के टुकड़े टुकड़े होकर पीछे को दिखाई देते हैं। ये हालत देखकर दास बड़ा पछताया कि सारी उम्र नोट इकट्ठे किए, 1 मिनट में पानी में गड़ गए। क्या फायदा ऐसे नोट इकट्ठे करने का। तो पार पहुंच गया, उधर किनारे पर पहुंच गया, नोट सारे गड़ गए, जेबें खाली हो गई। खाली हो गई, दास पार हो गया। उधर भी 4 मलाह बैठे हैं, खड़े हैं। उनसे पूछा सच्चा सौदा कहां पर है। तो उन्होंने बताया कि 2 किलोमीटर पूर्व को जाना है। जब दास पैदल ही आगे गया तो सचमुच सच्चा सौदा सरसा दरबार आ गया। जब दास दरबार के आगे पहुंचा तो परमपिता शाह सतनाम सिंह जी कुल मालक का ऊंचा स्टेज मेन गेट के सामने हाल के कोने पर ही लगी हुई थी और परमपिता जी स्टेज पर विराजमान सत्संग फरमा रहे हैं। सुखदेव दीवाना, मोहन सिंह, खट्टा सिंह प्रेमी मिले, स्टेज के पास खड़े मिले। दास ने परमपिता शाह सतनाम जी का सत्संग सुना और एक रात वहां पर ठहरा। प्रेमियों से पूछा कि असली सच्चा सौदा कहां पर है। तो प्रेमियों ने बताया कि वो तो आगे है। तो दास पूर्व को आगे है, आगे जाना पड़ेगा। दास पूर्व को चल पड़ा। 5 किलोमीटर बाद फिर एक समुद्र आया जिसकी चौड़ाई काफी है। वहां पर भी 4 मलाह बैठे हैं। दास ने उनसे पूछा कि असली सच्चा सौदा कहां पर है। तो उन्होंने बताया कि किश्ती से पार होना पड़ेगा। दास रोने लगा कि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं, मैं कैसे पार होऊंगा।
कैसे पार होऊंगा। तो इतने में अंतर्यामी परमपिता शाह सतनाम सिंह कुल मालिक बहुत बड़े आकार में आए और मुझे गोद में लेकर एक ही कदम उठाई और पार कर दिया और फिर अलोप हो गए। फिर वहां पर भी 4 मलाह बैठे हैं। दास ने उनसे पूछा, असली सच्चा सौदा कहां पर है? तो उन्होंने बताया, 5 किलोमीटर पूर्व को चले जा। जब दास आगे गया तो असली सच्चा सौदा आ गया। उसको देखकर आत्मा नाच उठी और तन है मालिक, तन है मालिक पुकारने लगी। फिर परमपिता क्या दिखाते हैं, पहले दास ने मेन गेट के दर्शन किए। तो क्या बताऊं, क्या लिखूं, लिखने में नहीं आता, देखने में ही आता है। अगर परमपिता ही दिखाएं तो अच्छी बात है। मेन दरवाजा 100 फुट ऊंचा, 50 फुट चौड़ा है और चूड़ी चुक्के वाली सराय वाली डबल बैट लगी हुई। उसके अंदर का हिस्सा हरे रंग का और बाहर का हिस्सा सुनहरी रंग का बना हुआ है। आज भी चमक रहा है और तरह तरह के बल्ब लगे हुए हैं। और जब आगे पंडाल में गया तो क्या देखता हूं कि 100 फुट ऊंचे स्टेज पर परमपिता जी विराजमान है और स्टेज के तीनों साइडों पर 100-100 फुट की टूपें लगी है और परमपिता शाह सतनाम सिंह जी कुल मालिक का चेहरा लाल सुर्ख सोने तो वध चमकता है और लाल रंग की किरणें निकल रही है। बिजली वांग लश्कारे पैरे हैं, हाथों पैरों के नाखून ऐसे चमक रहे हैं जैसे कोई हीरे मोती लाल हो। और परमपिता जी का सारा स्टेज सोने जैसा चमक रहा है। सब मकान भी सुनहरी सुनहरी चमक रहे हैं और ट्यूबों की रोशनी सफेद सफेद रंग की नजर आ रही है और रूहां भी वहां की सुनहरी है। वहां परमपिता शाह सतनाम सिंह जी का सत्संग सुना, बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। दास ने मालों को लख लख धन्यवाद किया कि पिताजी ये दर्शन तो सबको देवे, आपकी अति कृपा हो। धन धन सतगुरु।